बीजेपी की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही दिल्ली की सत्ता गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करने वाले हैं, क्योंकि इस बार जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वे सूची में शामिल होने की वजह से नहीं, बल्कि सूची से गायब होने की वजह से है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारतीय जनता पार्टी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस सूची ने जितने सवाल उम्मीदवारों को लेकर नहीं खड़े किए हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल उन नेताओं को लेकर खड़े कर दिए हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला। सबसे ज्यादा चर्चा दो केंद्रीय मंत्रियों को लेकर हो रही है, रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, वहीं जॉर्ज कुरियन मोदी सरकार में एकमात्र ईसाई केंद्रीय मंत्री हैं। दोनों ही राज्यसभा सांसद हैं। बिट्टू राजस्थान से और कुरियन मध्य प्रदेश से उच्च सदन में पहुंचे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने दोनों में से किसी को भी दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। यहीं से कैबिनेट फेरबदल की अटकलों को बल मिलना शुरू हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर किसी केंद्रीय मंत्री का संसदीय कार्यकाल समाप्त होने वाला हो और पार्टी उसे दोबारा संसद में भेजने की तैयारी न करे, तो इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश हो सकता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ बिट्टू और कुरियन ही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के दो अन्य मंत्री भी इन दिनों चर्चा में हैं। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को हाल ही में उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। आमतौर पर जब किसी मंत्री को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो इसे पार्टी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी सरकार कोई संगठन के बीच नई जिम्मेदारियों का संतुलन बनाने की तैयारी कर रही है। एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए किसी भी मौजूदा राज्यसभा सांसद को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, यानी बीजेपी ने लगभग पूरी तरह से नए चेहरों और नए समीकरणों पर भरोसा जताया है। इस सूची में ओडिशा से एक नाम और खास तौर पर चर्चा में है। बीजू जनता दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए देबाशीष सामंतराय। देबाशीष को पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। इसे ओडिशा में बीजेपी के विस्तार और क्षेत्रीय नेताओं को साथ लेकर चलने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या सचमुच मोदी कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है? राजनीति के जानकारों का मानना है कि राज्यसभा नामांकन और कैबिनेट विस्तार या फिर फेरबदल के बीच अक्सर सीधा संबंध देखने को मिलता है। जिन नेताओं को भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी देनी होती है, उन्हें संसद में बनाए रखा जाता है। वहीं जिन नेताओं की भूमिका बदलनी होती है, उनके लिए अलग राजनीतिक रास्ते तैयार किए जाते हैं। हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी नेतृत्व अपने फैसलों को लेकर अंतिम समय तक गोपनीयता बनाए रखने के लिए जाना जाता है, इसलिए भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी हुई। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राज्यसभा उम्मीदवारों की ये सूची सिर्फ चुनावी सूची नहीं है, ये बीजेपी के भीतर चल रहे राजनीतिक मंथन, संगठनात्मक बदलाव और भविष्य की रणनीति की झलक भी दिखाती है। अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी है। क्या कैबिनेट में बदलाव होगा और क्या कुछ नए चेहरे मंत्री बनेंगे? क्या कुछ वरिष्ठ नेताओं की भूमिका बदलेगी? इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल राज्यसभा की सूची ने दिल्ली की राजनीति में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। इस खबर में इतना ही। नए अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट्स जानने के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.